400 पार आएगा, रोजगार का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, रोजगार का भी मुद्दा खत्म। अगर इस बार मोदी सरकार बनेगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म, तो मैं अपना अभी तक मैंने मतदान नहीं किया, मेरा किसी भी प्रकार कोई मतदान नहीं किया। मेरा सबसे पहला मतदान बीजेपी को होगा। अगर इस बार बेरोजगारी खत्म हुई तो अगले लोकसभा के चुनाव में मैं दूंगा सबसे पहला। निश्चिंत रहिए। खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, चुनाव से जनता सहमत नहीं है। चुनाव का मतलब क्या होता है? फ्री फेयर इलेक्शन। कहीं फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इससे कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं सहमत होगा। I want ask you, you explain that free fair election. राहुल गांधी आए ना लड़े प्रयागराज से, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, बाकी बात छोड़िए। हमने भी लिया है भैया 10,000 वाला लोन, मोदी जी का हमने भी लिया है। कौन गारंटी मांगा था? कोई गारंटी नहीं मांगा, लोन मिला। अगर ये 20,000 का भी आने वाला, ये स्वरोजगार खुद पैदा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आज ही है। तो दूसरे बैंक में पूछा गया, तुरंत मिल गया भाई। 400 पार आएगा, रोजगार का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, रोजगार का भी मुद्दा खत्म। भाई साहब, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, वहाँ जाके देखिए, बनारस हर आदमी अपने घर के बाहर अपना रोजगार पा रहा है। इतनी भीड़ रहती है, आप कुछ ना भी चाहेंगे तो भी बनारस कमा कहते हैं लोग मेरे पास बहुत डिग्री है। अगर भैया ने कहा कि अगर इस बार मोदी सरकार बनेगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म, तो मैं अपना अभी तक मैंने मतदान नहीं किया, मेरा किसी भी प्रकार कोई मतदान नहीं किया। मेरा सबसे पहला मतदान बीजेपी को होगा। अगर इस बार बेरोजगारी खत्म हुई तो अगले लोकसभा के चुनाव में मैं दूंगा सबसे पहला। निश्चिंत रहिए। खत्म होगी, क्योंकि रोजगार की जरूरत मुझे भी है। ये मौका दीजिए। सुनिए, आप ये अपील मत करिए, आप ये कहिए जिनको मतदान का अधिकार है वो खुलकर मैदान में आकर मतदान करें। इस उत्सव का जो है आनंद लें। एक ये देश का उत्सव है, इसका आनंद लें, ना कि जो है ये कहिए कि रोजगार खत्म हो तो मतदान करने जाऊंगा। ना अभी मैं दिया नहीं, आपने नहीं दिया। सबसे पहला मतदान बीजेपी को होगा। अगर रोजगार की समस्या खत्म हो गई तो वो भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चुनाव से जनता सहमत नहीं है। चुनाव का मतलब क्या होता है? फ्री फेयर इलेक्शन। कहीं फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इससे कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं सहमत होगा। मैं इस पे मान्य नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शन का क्या मतलब होता है? सामने विपक्ष कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं भी मोदी को वोट देता हूँ, लेकिन विपक्षी आपके सामने खड़ा होना चाहिए। हम पढ़ाई करते हैं, मेरे सामने कोई कंपटीशन वाला बंदा होगा तभी तो मैं उससे टक्कर करूंगा। यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके मुद्दे पर मैं बात करता हूँ। फ्री फेयर इलेक्शन का मतलब है कि तुम्हारे सामने विपक्षी पार्टी खड़ी रहे, हाथ से हाथ मिलाए, आपको पता चले। नहीं खड़ी है भैया, कहाँ? आप चंडीगढ़ देख लीजिए। सुनिए, पहले हम आपको बता रहे हैं, हम भी जानते हैं। चंडीगढ़ देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, वहाँ फ्री फेयर इलेक्शन हुआ नहीं हुआ। केरल देख लीजिए, केरल में 1% वोट नहीं पड़ा है, 0% वोट। वोट का मतलब क्या होता है? जनता खुश होती, मैं भी अब बीजेपी को ही वोट देता हूँ, लेकिन जनता अगर खुश होती तो मैं ये नहीं कहता हूँ 400 पार ना आए जरूरी है, लेकिन फ्री फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप जरा मुझको ये बताइए। नहीं, कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, गलत। ये तो गलत है भाई, कोई भी हो। अरे कोई नहीं होता, युवा नहीं चाहता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊं, नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा तो मैं भी अपने मुद्दे रख सकता हूँ ना जनता के सामने, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये चीजें बदल सकता हूँ। हाँ, बता रहे कि हमारी सरकार जाके ये कही थी कि आप वहाँ इलेक्शन मत लड़िए। सरकार ये कही, कांग्रेस प्रत्याशी गया, कांग्रेस के नेता गए, नामांकन करवाए, सब करवाए, वहाँ जनता नहीं वोट दे। इसका मतलब जिसकी वहाँ सरकार जनता उससे संतुष्ट नहीं है। केरला का आपने एक मिनट, आपने केरला कहा, केरला में किसकी सरकार है? केरला का में देख लीजिए, इनकी गठबंधन सरकार है कांग्रेस की। अब वो नहीं वोट दे रहे तो उसमें क्या मोदी सरकार कहाँ से आप जिम्मेदारी दे सकते हैं? वोट वो नहीं, जनता नहीं देना चाह रही, तो जनता नहीं देना चाह रही। वहाँ पे जो सरकार है नहीं ना दे, मतलब तब भी मतलब ISI में शामिल होने वाला। एक चीज अब तक हमेशा आपने ये सुना ना, केरला सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज्यादा डेप्थ में क्या कहते हैं जो स्टेट है वो केरला है। ये आप देख लीजिएगा, ये तो सही बात है। मिलेगा केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा वही है। सबसे ISI में लोग कहाँ जाते हैं? केरला जाते हैं, ये भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका गलत उपयोग करिए, मतलब उतने में हो जाएगा। मतलब वो नहीं, वो तो सही है, तीसरी बार है, चौथी बार है, लेकिन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा करवा तो रहा है। अब आपको कैसे, अब आप ये चाहते हैं कि आपका वोट आपके घर में पड़े, वो EVM लेके आए, वोट डाल दे बिस्तर
पड़े पड़े, आप धूप में बाहर नहीं जाना चाहते? जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? कमाने नहीं जा रहा हूँ। आप कमाने जाते हो, आप वोट देना, आप बाहर, अब जनता नहीं सब दे रही, इसलिए क्या जाना कर सकते हैं? चाहते ही है जनता, लेकिन क्या क्या जागरूकता अभियान नहीं चलाया इलेक्शन कमीशन ने? उसने वो भी चलाया। जनता जानना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्री फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? पालन करवा दे भाई सब। फ्री फेयर का इलेक्शन का मतलब क्या होता है? हम चाहे बीजेपी को वोट दें, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, चाहे नोटा दबाएं, लेकिन फ्री फेयर इलेक्शन का मतलब होता है मैं चुनाव दे सकता हूँ। भैया आपको किसने रोका है कि आप वोट ना दीजिए? जनता नहीं जा रही तो आप क्या कर सकते हैं? आप नेता बन जाइए, आप जाइए घर घर जागरूक करिए, वो जाके वोट देंगे। आप जागरूक जाइए करिए। कहाँ देने दे रही है सरकार? कहाँ वोट दे रही है? आपको आप कौन हाथ बांधे? उसमें जनता चुनाव ही नहीं, पार्टी के भड़कावे नहीं। सुना यार, ये तो बोलो कौन नहीं। I want ask you, I want ask you, you explain that free fair election. फ्री फेयर इलेक्शन का ये मतलब होता है कि सामने का पर्सन जो भी हो, आप ही हो, वो सामने से आकर मुझसे ये कहे भाई मैं भी खड़ा हूँ, आप उसको बैठा ना सके। किसी को 40,000 रुपए के लिए 40,000 रुपए टैक्स नहीं पे किया, सन 2018 का मुद्दा है। 40,000 टैक्स के लिए आप किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रही, क्या नेता? तो नहीं रोका नाम। सुनिए भाई, एक बात पहले आप एक मेरा पहले सुनिए। आपकी पार्टी अपराधी कैटेगरी के लोगों को जब टिकट देगी, इलेक्शन का हमारा कमीशन उसको नामांकन खारिज तो करेगा। पहले मेरी बात सुनिए भाई, उसके बाद जाइए। पहले मेरे एक बात का प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपने सुनिए, आपने सिर्फ एक बात कहा था कि एक पर्सन ने 40,000 टैक्स नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़, बिल्कुल नहीं लड़ने दिया जाएगा भाई। ये बताइए, पहले जवाब दीजिएगा, प्रश्न सुनिएगा। देश का सरकार जो गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो देश में टैक्स चलती है। अगर एक पर्सन टैक्स नहीं दे रहा तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं। क्या जाए क्या आप क्या पार्टी में अपराधी नहीं है? बताइए तो पार्टी में भाई इसमें अपराध नहीं हो रहा, मुकदमा नहीं है। बीजेपी में जिस कैंडिडेट को चंडीगढ़ से बैठाया वो 400 पार हो, 400 पार। रेप करने पर नहीं कहा जाता, लड़के गलती हो गई, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता तो हमारे ही पार्टी के विधायक सेंगर थे, कौन थे? दिलीप सेंगर, उनको पार्टी निष्कासित की, उनकी विधायकी गई। नेताजी हाँ बोलिए। अब की 400 पार नहीं हो, सपा 400 पार होगी। सर को पता होना चाहिए कि सपा 400 पे लड़ी नहीं रही है। सपा क्षेत्रीय पहले तो सोचना है सर, बोलने से पहले सोचना है। सपा 400 पे लड़ी नहीं रही। 400 पार, अब की बात 400 पार है, विपक्ष का मुद्दा भी खत्म है। हाँ सीधी बात, अब की बात 400 पार, अब की बात तीसरी बार सरकार। हाँ मुद्दा, और जनता ने मन बना लिया कि 400 पार हो गया है। सबका साथ सबका विकास। जो गरीब आदमी है, गरीब जितना है उतना तो सब भैया मोदी को वोट देगा। एक चीज और है, जो कहते हैं ना कांग्रेस पूरी इतनी बड़ी पार्टी है, 65 साल राज की है। आपको पता है पूरे यूपी में, वो पूरे यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही। जब उसके खुद में इतना दम नहीं है और अकेले चुनाव लड़ ले, तो आप बाकी बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी है भाई, कहाँ से सीट से नहीं लड़ रहे? इतनी बड़ी पार्टी तो अकेले लड़ रहे ना, कौन रोका है उसको? और जो भाई साहब कहाँ के जो बता रहे थे कि यार फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, कौन रोका है? एक्सप्लेन नहीं कर। राहुल गांधी आए ना, लड़े ना प्रयागराज से, जमानत जब तो जाएगी उनकी, बाकी बात छोड़िए। जब वो अमेठी नहीं लड़ पाए, रायबरेली गए हैं, दिनेश प्रताप सिंह को देख लीजिएगा। 1 लाख वोट से दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात जीतेंगे। 1 लाख वोट नोट कर लीजिए, रायबरेली में वो हारेंगे। रही बात, आप बाकी तो बात छोड़ दीजिए। जो कह रहे थे कि पूरे यूपी में ये कर लेंगे, टोटल आप देखिए तो कितने सीटों में लड़ रहे हैं। और रही बात सपा 4 तो कर रहे हैं, 17-18 सीटें वो लड़ रही है। जब आपकी पार्टी तक नहीं मिल पा रही है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है। कम से हमारे मुख्यमंत्री अपने कार्यालय सरकार चलाते हैं, वो जेल सरकार चला रहे हैं। अभी खालिस्तान से पैसा लेने पे भी नाम आया है, और उसके जेल में बैठ के शुगर बढ़ाने के लिए, ताकि एडमिट होकर अस्पताल जा सके, उसके लिए चीनी खा रहे हैं। वो बातें कहाँ जाएंगी?
उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक छोड़ ही दीजिए, जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए मोहल्ला क्लिनिक में उनके पार्टी कार्यालय है, सारा पैसा पास होता है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, कार्यालय बनता है। लोग कह रहे हैं ये मतलब वोट जहाँ जे पर लो अब मोदी पर वोट दिए, कैसे भाई आप यहाँ खड़े हैं, आधे रेडी पटरी वाले देखे सब मुहैया के कहते हैं प्रधानमंत्री कौन सी योजना थी वो 10,000 नगर निगम से मिलता है, क्या नाम है उसका, स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना सबके सब लोन लेके यहाँ रेडी पटरी किए खोले हैं, ज्यादातर सब पाए लोन। हम भी लिए, हम भी लिए, हमने भी लिया है भैया 10,000 वाला लोन, मोदी जी का हमने भी लिया है। कौन गारंटी मांगा था? कोई गारंटी नहीं मांगा, लोन मिला। अगर ये 20,000 का भी आने वाला, ये स्वरोजगार खुद पैदा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आज ही हैं। और जो दूसरे बैंक में पूछा गया तुरंत मिल गया भाई। क्या है युवा कौशल योजना, क्या है? आप क्या कहते हैं, रोजगार कार्ड बनवाइए, मुद्रा योजना में आप 5 लाख तक का लोन पाएंगे, कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई गारंटी कुछ नहीं चाहिए। हमारे पड़ोस में भैया मकान उसका नहीं बन पा रहा था, झोपड़ी था, अब उसका जाके देखिए 2 मंजिले का मकान बन गया। कैसे भाई ये बन गया? मोदी जी की वजह से बन गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहा है 65 साल में योजना उसके पिताजी खत्म नहीं हुए। आपके पापा कभी बैंक से लोन लिए हो मकान बनाने के लिए, कितने चक्कर आपको बैंक के काटने पड़ते थे, और आज का टाइम देख लीजिए, आपको लोन चाहिए आप प्राइवेट बैंक में जाइए, HDFC जाइए, एक दिन में आपको लोन पास करेगा। बात सही है, लोन देने के लिए बुलाते हैं खुद ही। अच्छा बुलाते हैं, और क्या, मुझे तो नहीं बुलाएंगे। सही होना चाहिए, लोन आपको घर बैठे मिल जाएगा। 20,000 लिए बैठे हैं आपके सामने हैं, 10,000 बोले, 10 आने वाला है, 10 आने वाला है, 20 आ गया है भाई, 20 आने वाला भैया। पहली बात तो सर कोई गुंडई बदमाशी नहीं है, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई हमारे प्रयागराज से। माफिया थे, कमीशन कितना? कमीशन कोई नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, कसम से कोई एक कसम खाओ, कसम महादेव की कोई 1 रुपया कमीशन नहीं लिया। यहाँ पे एक माफिया थे जो मिट्टी मिल चुके, उनके नाम पे बहुत सारे माफिया बन गए, वो भी मिट्टी मिलते जा रहे हैं। तो जितने यहाँ माफिया की थी वो सब समाप्त हो चुकी है, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। आप कालिंदीपुरम पार्क में जलवा जिधर जाएंगे उधर आप हर आपको तोड़ा ही तोड़ा मिलेगा। वहीं से भाई कहीं 75 बीघा जमीन तोड़ी गई, खेत कहीं कुछ तोड़ा है, कहीं किसी का मकान। अब आप पूछिए आप कैसा वहाँ महसूस कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं? कोई जाता नहीं था, आज वहाँ घूम के लोग जा रहे हैं। आप भी वहीं से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? भाई बेहतर है भाई, आना 400 पार, 400 पार पूरा 400 तो आप बेहतर महसूस हो रहा है कि नहीं? मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं कह सकता 400 पार है, 200 पार है, सपा 200 पार, इस बात पे मैं कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता। अभी आपने बताया कि मैं वहाँ, तो आपको वहाँ पे रहने में कैसा महसूस, पहले कैसा बेहतर है भाई, पहले कैसा लगता था? डर और भय था कि नहीं? वही सुनिए, ये वही सिविल लाइन है, रात में 8 बजे के बाद यहाँ चौराहे पे रिक्शा नहीं मिलता था कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपकी अगर बहन बेटी जा रही थी चैन छिन जाती थी। अगर आप FIR का सिविल लाइन थाने जाते थे तो पहले कहा जाता था कुछ ले दे के मामला सुलटा दीजिए वहीं। देखिए एक बार मैं 11:53 पे रात में आया तो मेरे से 50 रुपया मांग रहा था यार। कहाँ से? कल परसों देखिए सुनिए, गरीब है हो मैं भी बंगाल में रहने वाला हूँ। कल परसों के बाद में बूढ़ा बूढ़ी लड़का लड़की लेडी सब क्यों मतलब जवान क्यों कर दिया, और मतलब बेहस क्यों कर दिया। ठीक है चलिए भाई, तो चलिए भाई आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप चलिए ठीक है भैया, तो बस आप लोग से यही एक बार गुजारिश है, जितने भी भाई साहब थे सबसे यहाँ पर जो है इस बार एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग जितने भी लोग हैं आप लोग एक बार मोबाइल निकालिए और प्रयागराज टॉक टाउन, भैया प्रयागराज टॉक टाउन सर्च करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको ये वीडियो मिल सके। तो इसी के साथ हमारे सभी टॉक टाउन के दर्शकों को जय हिंद जय भारत। और आप लोग देखना चाहते हैं बहुत इसी प्रकार प्रयागराज के क्षेत्रीय न्यूज को जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो जरूर करें। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।